अबुआ आवास हेमंत सोरेन सरकार की सबसे अहम और महत्वाकांक्षी योजना थी। आज सीएम चंपाई सोरेन है, लेकिन अबुआ आवास को धरातल पर उतारने में नियम और मानकों की अनदेखी हो रही है। गढ़वा में वन विभाग की जमीन पर अबुआ आवास की मंजूरी दे दी गई। आवास का निर्माण शुरू हो गया, तब वन विभाग को होश आया है। वन विभाग की टीम निर्माणाधीन आवास पर बुलडोजर चलाने पहुंच गई और इस दौरान ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम पर हमला भी बोल दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वन विभाग की जमीन पर अबुआ आवास की मंजूरी आखिर कैसे दे दी गई। देखिए रिपोर्ट। जिस अबुआ आवास के जरिए झारखंड में गरीबों के सिर पर छत देने की शुरुआत झारखंड सरकार ने की है, उस योजना को धरातल पर उतारने के लिए ना किसी मानकों का ख्याल रखा जा रहा है, ना ही किसी नियमों की परवाह की जा रही है। आलम यह है कि सरकार का महकमा ही अबुआ आवास पर बुलडोजर चलाने पहुंच रहा है। गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड के डायन बसिया गांव में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां निर्माणाधीन अबुआ आवास पर वन विभाग के अधिकारी बुलडोजर चलाने पहुंच गए। दरअसल यहां वन विभाग की जमीन पर ही अबुआ आवास की स्वीकृति दे दी गई। आवास की बुनियाद खड़ी भी हो गई, दीवार खड़ी करने की तैयारी थी, तभी वन विभाग को होश आया। इस दौरान ग्रामीणों के एक दल ने वन विभाग के अधिकारियों पर हमला बोल दिया। वहीं लाभुक का कहना है कि यहाँ पूरी बस्ती वन विभाग के जमीन पर बसी हुई है। 3 पुश्तों ने यही जीवन काट दी। हमन के 3 पुश्त बाप दादा लान कर्जे रखे हैं, तो अब सबको के तो आदमी यही पर है, सब कोई ये 3 पुश्त हमन के बाप दादा सब वही में है। यहाँ पे पहले से घर था, घर तो सबके तो बतिया में है, रिजर्व में है, देखो हमरा पर है। ऐसा अब हमने बता पूरा हाटा बाजार लागत था, झूठ हम बोला नहीं। अब क्या मारा था हमने बता सकते, हमारा घर टूट गया। हमन घर के बेकत मैंने कोई नहीं है, इसमें मैंने मारपीट हमन नहीं करे हैं। वहीं ग्रामीणों ने मुखिया, पंचायत सचिव और बीडीओ पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब जमीन वन विभाग की थी तो फिर अबुआ आवास की मंजूरी क्यों दी गई? नहीं तो गलती तो है, मुखिया के भी गलती है और फिर पंचायत सेवक की भी गलती है, बीडीओ की भी गलती है ना। इसमें तो हम बोल सकते हैं ना भैया। जीएसपी आया था, जीएसपी सोचे वहाँ हमारा पता नहीं है, सब बोले कि गिरा रहा था, तो हम नहीं देखे हैं। तो फिर वहाँ हम खड़ा हो गए ना, तब उन लोग बताया, फिर हम चल गए रिटर्न। तो पास नहीं होना चाहिए सरकारी में, आखिर पास हुआ तब मामला बढ़ा। पास तो अपने से पास करवाए हैं ना, ये तो वन विभाग में नहीं दिए हैं बनाने के लिए। तो बिना रसीद के ही पास हो जाता है? बिना रसीद का पास नहीं हुआ है कि क्या हुआ है भैया, तब उन्हीं लोग मुखिया सब जानेंगे ना। इधर वन विभाग की टीम पर हुए हमले को लेकर पुलिस महकमा ग्रामीणों पर कार्रवाई की तैयारी भी कर रही है। वन विभाग के एक पदाधिकारी वहां गए थे, उनको ये सूचना थी कि वहां पे अवैध या वन विभाग की जमीन पर अबुआ आवास का निर्माण किया जा रहा है। उसी सूचना पर वो जेसीबी लेकर के उसको तोड़ने के लिए वहां गए थे और ग्रामीणों के साथ में उनकी बकझक हुई है। उनके दिए गए आवेदन के आलोक में हम लोगों ने भंडरिया थाना में कांड दर्ज किया गया है और इसका अनुसंधान। वहीं जिले के डीडीसी को अब तक खबर ही नहीं थी कि वन विभाग की जमीन पर अबुआ आवास का निर्माण हो रहा है। डीडीसी अब कह रहे हैं कि सबकी क्लास ली जाएगी। ये आपके माध्यम से हमको अभी जानकारी हो रही है, इससे पहले हमें जानकारी नहीं थी। जानकारी हुई है तो मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात किया है। ये घटना सही है और मैं इसकी रिपोर्ट मंगा रहा हूँ और उसके अनुसार कार्रवाई हम करेंगे कि किसकी गलती से ऐसा हुआ, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जमीन था तो क्यों प्रस्ताव आया यहाँ पर, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का था तो उनको भी प्रॉपर ढंग से अपना नोटिस करके या सीओ से नापी वगैरह करा के अपना कार्रवाई करना चाहिए था। जो भी है टोटल संपूर्ण बिंदु पे हम जांच कर रहे हैं। इस वाकये से ही साफ है कि किस तरह अबुआ आवास जैसी अहम योजनाओं के अमल में अफसरों ने आंखें मूंद ली हैं या जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि वन विभाग को इतनी देर से होश क्यों आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार के जिस पैसे पर बुलडोजर चला, उसकी भरपाई कौन और कैसे करेगा। टीवी 45 के लिए गढ़वा से संजय पांडे की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय पांडे हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। संजय, देखिए अबुआ आवास योजना की शुरुआत की गई, लेकिन गढ़वा की जो तस्वीर सामने आई, वन विभाग को तब होश आया जब अबुआ आवास की जमीन पर मंजूरी दे दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वन विभाग की जमीन पर अबुआ आवास की मंजूरी आखिर कैसे दी गई? क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, एक फकीराडी गांव है, वो गांव लगभग अब फॉरेस्ट के ही क्षेत्र में बना हुआ है
और वहाँ किसी मैंने कर्मचारी के द्वारा जैसे तैसे बना के दे दिया गया, जिसके चलते वहाँ अबुआ आवास उनको मिल गया था और निर्माण प्लिंथ कर दी गई थी। प्लिंथ करने के बाद जब फॉरेस्ट को मालूम होता है तो जेसीबी ले जाकर के प्लिंथ को तोड़ दिया जाता है। तो फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की बात की गई, क्योंकि साफ तौर पर ग्रामीणों का गुस्सा भी फूटा है, क्योंकि हमने देखा भी था कि ग्रामीणों ने किस तरीके से वन विभाग की टीम पर हमला भी किया था। उसमें डीडीसी महोदय एक्शन में आए हैं। एक्शन में आने के बाद बोले कि उसको जांच करा रहे हैं। जांच कराने के बाद अगर हो सकता है तो फॉरेस्ट से उसका मदद कर उस आवास को बनवाया जाएगा। जी संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बने रहिएगा खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि अबुआ आवास हेमंत सोरेन सरकार की सबसे बड़ी अहम और महत्वाकांक्षी योजना थी। आज सीएम चंपाई सोरेन भले हैं, लेकिन अबुआ आवास को धरातल पर उतारने में नियम और मानकों की अनदेखी हो रही है। अनदेखी इस कदर की गढ़वा में वन विभाग की जमीन पर अबुआ आवास की मंजूरी दे दी गई। आवास का निर्माण तो शुरू हो गया, तब जाकर वन विभाग को होश आता है और वन विभाग की टीम निर्माणाधीन आवास पर बुलडोजर चलाने पहुंच गई। हालांकि इस पर ग्रामीणों का गुस्सा भी फूटा। ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम पर हमला भी किया था और साथ साथ अब उचित कार्रवाई की बात भी कही गई है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई में निकलकर सामने आता है।